प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होगा ही। साथ में दोस्तों, अगर कोई दहेज जैसी चीजें लेता है तो उसके लिए भी ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक दिन शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी पार्वती, आप तो जगत जननी है, आदिशक्ति हैं। आपसे बेहतर स्त्री के बारे में और कौन जान सकता है। हे देवी पार्वती, कृपया करके मेरे मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब दें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब देवी पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, कहिए स्वामी, आपके मन में कौन सी प्रश्न उठ रहे, आप मुझसे कहिए, मैं अवश्य ही आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करूंगी। तो दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि सास बहू आपस में बहुत लड़ाई करती है, जिसकी वजह से घर में कलेश रहता है। कोई भी शांतिपूर्वक नहीं रह पाता है और बहुत सी जगह हमने देखा कि स्त्री विवाह करके जैसे ही अपने ससुराल आती है, उसके आते ही ससुराल में गरीबी, दरिद्रता छा जाती है। क्यों उसके आते ही लक्ष्मी रूठ जाती है, जबकि स्त्री तो घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो फिर क्यों उनके आते ही भाग्य की लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और घर में गरीबी आ जाती है और वह सुख पूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाते। आगे भगवान शिव जी के कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरा पहला प्रश्न यह है कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा अथवा किस प्रकार की सजा मिलती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। तो देवी पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, हे स्वामी, आपने लोक कल्याण हेतु बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। स्वामी, मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दे रही हूँ। स्वामी, जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हे स्वामी, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दे। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है, एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। हे स्वामी, अब आप इस कहानी को ध्यान से सुने, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से विनती है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और उसकी शादी एक सीधी सादी लड़की से होती और हमेशा अपनी सास का कहना मानती थी। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह इतना गरीब है कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर पर आने के लिए समय नहीं मिला पाता था। वह सिर्फ पूरे साल में एक बार ही या जब कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ जाता था। वह दूसरे गांव में जाकर के काम जरूर करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसीलिए जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव पर जाता था, वह जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात को सुनकर कि वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा, तुम बेफिक्र होकर के दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो।
अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर तुम अपना काम करो। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया बेटे के जाने के बाद वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन बहू अपनी सास ताने चुपचाप सुनती रहती थी और उससे कुछ नहीं कहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी कुछ कहे और उसका अपमान करे, उसे भला बुरा कहे, लेकिन बहू उसे कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि बहू बहुत संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने उस बुढ़िया की उससे कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरी होने के बाद में जब वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दोबारा जाता है, तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात को सुनकर के वह बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी भी है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब वह बहू को संभालती कहाँ थी। वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। वह उसे सुबह जल्दी उठा देती है, उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती है। पूरे दिन में बहुत ही मेहनत का काम करती है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है, कभी कभी सिर्फ पानी तो कभी बासी खाना देती है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, वह बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है। वह कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कोई जवाब भी नहीं देती है और वह इस पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होती है तो वह बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर में कलेश हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वह भी परेशान हो। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब कार्य करना पड़ेगा। फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता पोती आए, लेकिन वह सास वैसी नहीं थी। वह ऐसा नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि यह उसकी सोच है, एक बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा के देखरेख में लग जाएगी और घर का वह सारा काम काज मुझे करना पड़ेगा। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है उसकी बहू गर्भवती है, तो वह उसे बहुत ज्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती रहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा काम करती है और सास जो भी काम कहती वह सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से कटते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का पेट में दर्द होता है। बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला ले। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जा करके इस नींबू को खा लेना, तो तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख के बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी,
बहू बेचारी दर्द से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसकी प्रस्तुति हो जाती है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उस बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसलिए कुछ बहू ने अपनी बेटी का नाम लिम्बावली रखा। फिर वह ऐसा स्थान ढूंढने लगी जिसमें वह अपनी बेटी को छुपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसी जगह खोज ही ली जिस जहां एक बहुत बड़े पेड़ के खोह थे, उसको के ऊपर चिड़ियों के घोंसले बने थे। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावली को उस पेड़ की खोह में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावली को इस खोह में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, हो सके तो आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी। फिर बहू ये कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर की नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर के वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी। उस बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ की खोह में निम्बावली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। बेटा तेरी एक बेटी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता है। वो समझ गया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वह बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है। बुढ़िया को जब ये पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर माता पार्वती ने शिव जी से कहा है, हे स्वामी, उसकी बहू दूसरी बार जब 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर से उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर करके अपनी बहू को देती है और कहती है, ये जीरा तुम ले करके तुम उस जंगल में जाना और इस जीरा को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना, अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। माता पार्वती कहती, स्वामी। उस बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति हो गई और उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ही दुलारती है, उसे दूध पिलाती है। क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए वह अपनी बेटी का नाम रावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खोह में जा कर के अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों से कहती है,
हो सके तो उसका ध्यान रखना। इतना कहकर वापस घर आती है। उधर बहू के घर पहुंचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। ये तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना कर देती है और उधर गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वो बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे के खूब कान भरती और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। माता पार्वती कहती है, स्वामी इस तरह उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर वह कुछ दिन घर पर रहकर जब वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार फिर से गर्भवती हो जाती है। माता पार्वती कहती है, स्वामी इस बार भी पहले की तरह ही सब होता है, लेकिन इस बार बुढ़िया बहू को एक चीकू देती है और बहू उस चीकू को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब चीकू खाती है तो वह फिर से एक बार बेटी को जन्म देती है और उसको दुलारती है और दूध पिलाकर उसका नाम चीकू रख देती है और फिर उसको भी उसी खोह में छुपा देती है और चिड़ियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। माता पार्वती कहती है, स्वामी अब बुढ़िया गांव के हर घर में जाकर के बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारी बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। माता पार्वती कहती है, स्वामी वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं और पूरे गांव में अब दहशत का माहौल बन गया था और सब लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गई और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक ये खबर उस राज्य के राजा के कानों तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा अपने सिपाही को भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और उस बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी हो उसे वहां से जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर के बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप देख कर के राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने तो वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, ये तो डायन है। और फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर आते हैं और राजा भी बाहर चौराहे पर आता है। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है। तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है
और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के मंत्री, सिपाही और सभी प्रजा वहां पर इकट्ठी है और उसी समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा देना। हे स्वामी, इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा कर के डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच कर के उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। माता पार्वती कहती, स्वामी इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे की बहू ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बता दी, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वह अपने पति को लेकर वही जाती है जहां पर उसने अपनी तीनों बेटियों को छुपा कर रखा था। वह पहुंचकर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावली प्यारी बिटिया मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। रावती मेरी प्यारी बिटिया मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी प्यारी बिटिया मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। पार्वती बोली, स्वामी जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर माँ के पास चली आई और माँ से लिपट गई। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ता है। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रहो। बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज। और उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी माता की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपनी तीनों बेटियों के साथ घर पहुंचती है और लक्ष्मी माता को याद करके रात्रि में सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती है और कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन दुखों और गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा और इस घर में गरीबी आ गई, इसके पीछे कारण क्या था। लक्ष्मी जी उस बहू से कहती है, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि ये 3 चीज लेकर जाती है तो समझ लो वो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है।
इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए ये 3 चीज लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला चूल्हा है। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती है। बेटी दूसरी चीज है नमक। बेटी नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाएंगे और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, जब नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर जाती है, उसका संबंध आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वामी अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी की तीसरी चीज है आचार। अक्सर कर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय उनके माता पिता उनके पसंदीदा आचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है। वैसे ही वह पति पत्नी के बीच में रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें भी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला। और तुम्हारे सुशील व्यवहार की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद में कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। माता पार्वती कहती है, स्वामी लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर के अंतर्ध्यान हो जाती। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते ही, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में वह बुढ़िया का बेटा उस राजा के यहाँ पर नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। माता पार्वती कहती, हे स्वामी अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न ये था कि उस सास कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया, फिर भी वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी। अगर उसे छोड़ा नहीं जाता उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। हे स्वामी, आपका दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है? तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 दूल्हा, नंबर 2 नमक और आचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल में ले आती है, उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाओ।
मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगी और घर में कभी भी कि भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं रूठेगी। और अगर आप सभी को ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियां पसंद है और ऐसी ही धार्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है और सनातन धर्म के बारे में ये जानकारी आपको पसंद है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।